Okay guys, very good afternoon to everyone. Let's start the session. मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अशोक जी, वंशिका जी, बताइए आवाज आ रही है आप दोनों को? यस मैम, आ रही है आवाज। ठीक है, let's start. ओके गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है, इट इज अ वेरी न्यू टॉपिक बिकॉज आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर. अभी तक हमने यू नो हमने RSI, MACD एंड फिबोनाची, ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेकआउट पैटर्न, ये सारा पढ़ा था. तो आज जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, ये सारा हमने रीड आउट कर लिया था. आज जो है ये वॉल्यूम इंडिकेटर, एंड वॉल्यूम इंडिकेटर में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं. आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम. ठीक है, काफी लोगों ने सुन रखा होगा. ठीक है, बट आज हम देखेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं. ठीक है, ऑन बैलेंस जो वॉल्यूम इंडिकेटर है, इसको हम कैसे मार्केट में यूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहली बात तो वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होते हैं. ठीक है, तो जो वॉल्यूम इंडिकेटर होते हैं, इट वाज एक्चुअली कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम की मार्केट में एक्चुअली प्राइस के साथ साथ कितना वॉल्यूम है, वो बेसिकली हम जज ऑन करते हैं. एंड जैसे कि हम जानते हैं कि फोरेक्स में वॉल्यूम नहीं होता. ठीक है, बट ऑल्दो होता है. ठीक है, वॉल्यूमेटिक मार्केट है, बहुत ज्यादा है, तभी वॉल्यूम इंडिकेटर भी काफी लोग यहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है, so a volume indicator analysis is an important technical parameter which is ignored by the traders, especially the novice traders. जो novice traders होते हैं, मान लीजिए जो स्कैल्पर्स होते हैं या फिर जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, काफी सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो सारे वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं. बट काफी बार ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, दे आर एक्टिंग एज अ बेस्ट मेजर फॉर आवर, कि हम अगर वॉल्यूम इंडिकेटर भी कभी कभी यूज करें और अगर देखें कि मार्केट कितना ज्यादा वॉल्यूमेटिक वे में चल रहा है, ठीक है, तो उससे भी हमको अच्छी इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं. ठीक है, वॉल्यूम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंफर्मिंग द ट्रेंड एंड द पैटर्न ऑफ द मार्केट. ट्रेंड्स और पैटर्न कंफर्म करने में भी दे आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन द मार्केट. Mainly it gives us early signal that price is going to continue on reverse. Yes, ये हमको सबसे अच्छा, it is a best leading indicator because ये हमको पहले ही बता देता that market whether it's going to continue or whether it's going to reverse. With the help of volume में भी breakouts होते हैं. ठीक है, hence volume indicators are useful measures for the traders. जो volume indicator है, it is a very useful measures for all the traders. ठीक है, नाउ अभी जो वॉल्यूम इंडिकेटर हम पढ़ने वाले हैं, इट इज एन OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम. इसका फुल फॉर्म क्या है OBV का? इट इज एन ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर. ठीक है, द वॉल्यूम इंडिकेटर दैट कैलकुलेट्स द बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर एज ए क्यूमुलेटिव इंडिकेटर. ठीक है, ये एक आपको अगर बाय एक कैंडल बन रही है, ठीक है, तो वो कितनी एग्रेसिवली बन रही है. अगर वो कैंडल एग्रेसिवली बनेगी तभी तो नेक्स्ट कैंडल, जितना एग्रेशन होगा मार्केट में उतना ही वो रैली को एक पाथ को कंफर्म करता है. अगर स्टार्टिंग में ही मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, कैंडल्स फॉर्मेशन में वॉल्यूम नहीं है, देन हाउ इट्स गोइंग टू कंटिन्यू द फर्दर. अगर वो फर्दर भी कंटिन्यू कैसे करेगा जब अगर उसका पहले वाला ही कैंडल विद द वॉल्यूम के साथ फॉर्म नहीं हो रहा है. ठीक है, तो उस वॉल्यूम को हमको देखने के लिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग. और उसके साथ साथ आप जो रियल वॉल्यूम है आप वो भी यूज कर सकते हैं. MVA EM मींस मूविंग एवरेज भी हम इसके साथ यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऑन बैलेंस जो वॉल्यूम टेक्निकल इंडिकेटर है दैट यूजेस द वॉल्यूम फ्लो तो प्रिडिक्ट, ये तो जो मार्केट में जितना भी वॉल्यूम फ्लो होता है उसको देखने के लिए हमको ये हेल्प करता है. ठीक है, और इसका सबसे पहला इन्वेंट किसने किया था? इसको जोसेफ जी ने इन्वेंट किया था. मैंने वो सारा PPT में डाला नहीं है बिकॉज इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो मैं एज अ काइंड ऑफ आपको वर्बली बता देती हूँ. जोसेफ ने इन्वेंट किया था 1963 से ये चला आ रहा है.
ठीक है। इनकी काफी सारी बुक्स भी लिखी गई हैं। इफ यू वांट टू हैव द बुक्स आप मेरे को बता दीजिएगा। आई हैव द ई बुक्स, मेरे पास इसकी ई बुक्स है जिसका नाम है न्यू की टू स्टॉक मार्केट प्रॉफिट्स। स्टॉक मार्केट के जितने भी सारे प्रॉफिट्स में ये होते हैं, ये सारे हमको मिलते हैं। ठीक है। बेसिकली स्टॉक मार्केट के बेसिस पे ही लिखा था उन्होंने, बट टेक्निकल्स इज ऑल ओवर द सेम, सो वी कैन स्टडी इट। सो जो है उन्होंने बेसिकली क्या फोकस आउट किया था, उन्होंने मार्केट के वॉल्यूम, दे आर ऑलवेज यूजिंग की फीचर एज अ वॉल्यूम। वो मार्केट को हमेशा कौन से नजर से देखते थे, वो मार्केट को हमेशा वॉल्यूम के बेसिस पे देखते थे कि मार्केट पे कितना ज्यादा वॉल्यूम है, कितने ज्यादा वॉल्यूमेटिक बेसिस पे वो बढ़ रहा है। ठीक है। वो शार्पली ये बिलीव करते थे कि मार्केट अगर बढ़ रहा है तो किस लिए बढ़ रहा है, बिकॉज द मार्केट इज हैविंग वॉल्यूम। ये गलत है बोलना कि किसी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा देन हाउ द मार्केट विल वर्क। जो हम वोलेटिलिटी बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, these all the words are derived from that volume। मार्केट में जितना वॉल्यूम है उतने ही फोर्सली मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है। ठीक है। तो ओवीवी के जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द एग्रेशन इन द मार्केट। जितना ज्यादा मार्केट एग्रेसिवली फॉलो आउट होता है ना, उतना ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम एग्रेसिवली बनता है। कभी कभी अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा तो मीन्स अगर कभी कभी मार्केट में एग्रेशन ज्यादा नहीं होता है देन वॉल्यूम भी उस बेसिस पे नहीं बढ़ता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा तो एग्रेशन भी ज्यादा, और मार्केट का जो मोमेंटम है वो भी ज्यादा, रैली भी ज्यादा। ठीक है। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रिडिक्ट एंड टू सी द वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर को भी हम एक काइंड ऑफ जज आउट कर सकते हैं, एंड उसके बेसिस पे भी हम अपनी प्रिडिक्शन रिसर्च कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि वी ऑल आर ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्च। जो मैं आपको दिखा रही हूँ टेक्निकल्स एंड रिसर्च का पार्ट है। तो जितना आप मार्केट में रिसर्च करेंगे उतना मार्केट विल गिव अप यू न्यू थिंग्स। ठीक है। तो न्यू थिंग्स जैसे ही आएंगी सो इट विल बी गिव यू मोर कंफर्मेशन टुवर्ड्स योर मेकिंग अ सक्सेसफुल ट्रेड इन फैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो होता है ये एक्चुअली एक हिस्टोग्राम्स वे में होते हैं। ठीक है। एक ये हिस्टोग्राम्स वे में होते हैं। आप रियल वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो उसके साथ साथ, और हिस्टोग्राम्स भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या होता है, इट विल बी अ काइंड ऑफ थिंग, जैसे आपने एमएससीडी में पढ़ा था कि एक जीरो लेवल होता है। ठीक है। नीचे वाला जो जोन होता है जैसे नेगेटिव जोन, ऊपर वाला जो जोन होता है ये पॉजिटिव जोन होता है। ठीक है। तो ऐसे भी आप मार्केट को देख सकते हो। बहुत सारे वेज होते हैं यहाँ पे मार्केट को देखने के लिए। ठीक है। सो हाउ बेसिकली पहले वाला मैं आपको एक बार अनबैलेंस वॉल्यूम जो है वो मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ मार्केट में इम्पैक्ट। ठीक है। दैट हाउ, ये देखिए, ये बेसिकली आई होप यू कैन सी द मार्केट। ठीक है। ये प्राइस पैटर्न है। प्राइस पैटर्न इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग, इसको आप कभी निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते इनफैक्ट। ठीक है। तो यूरो जीबीपी का चार्ट है, इसके साथ मैंने कौन सा वाले इंडिकेटर्स यूज किए हैं, जस्ट हैव अ लुक। रियल वॉल्यूम मींस हिस्टोग्राम वाला। ठीक है। जितने मार्केट में देखिए, जितना मार्केट एग्रेसिवली, पहला कैंडल जो ये वाला कैंडल है इतना एग्रेसिवली फॉर्म हुआ, इसका वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा है, और इसके बाद से मार्केट ने अपना पाथ चेंज ऑन किया है। ठीक है। और ये है हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ठीक है। और ऑन बैलेंस वॉल्यूम को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है। ऑल्दो मुझे ये वाला यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, मुझे इसको थोड़ा नीचे लाना चाहिए था, बट स्टिल लेट्स सी। ये देखिए मार्केट में ये इतने एग्रेसिवली, ये वाला है हमारा OBV। ठीक है। अब ये देखिए ये है जितने भी हैं, इट विल बी अ काइंड ऑफ नेगेटिव वाला जोन है ये हमारा। ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देती हूँ, इसको मैं डिलीट ही कर देती हूँ, काम करती हूँ, जस्ट वेट, ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये वाला पार्ट देखिए, ये आपके लिए पूरा नेगेटिव जोन में चल रहा है, बिकॉज अ मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, सो इट विल बी वर्किंग इन नेगेटिव जोन। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू बेसिकली डू, दूसरे वाले चार्ट्स भी देख लेते हैं। ये
ये देखिए मार्केट के अकॉर्डिंग ही अपना टर्म फेस ऑफ चेंज करता है। यहाँ से आपका पॉजिटिव वाला आ गया एंड यहाँ से आपका नेगेटिव वाला आ गया, ठीक है। ये देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये वाला डेली का चार्ट है ये, ठीक है। ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम एनी डेली का चार्ट, ये मेरा 50 EM है, ये मेरा 200 SM है, ठीक है। सो ये वाला देखिए मार्केट फॉल हो रहा है, OBB फॉल हो रहा है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। ऑल्दो अगर मैं इसको लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो भी आपको काइंड ऑफ जिगजैग पैटर्न्स दिखेगा, ठीक है। इसमें भी हम काइंड ऑफ मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशंस बताऊंगी, उसके बाद हम इस पे आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। OVV का सबसे पहला जो कंडीशन होती है, जो कैलकुलेशंस के फेज ऑफ होते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। द वॉल्यूम इंडिकेटर दैट कैलकुलेट्स द बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर एज अ क्यूमुलेटिव इंडिकेटर व्हिच सम्स अप द वॉल्यूम्स ऑन अप days and subtracts the volume on a down days। यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, यू बेसिकली हैव टू ऐड ऑन द वैल्यू। जैसे ही मार्केट ऊपर हायर हाइज में जाती है, यू हैव टू ऐड द वैल्यूज, एंड जैसे ही मार्केट नीचे आती है, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द वैल्यूज, ठीक है। when the stock closes higher than the previous close, then all the days volume is considered up volume, ठीक है। similarly when the stock closes lower than the previous close, then all the days of the volume is considered as down volume। This indicator is calculated as by adding the days volume to the cumulative total when the security price close up and subtracting the days volume when the security prices closes down, ठीक है। तो for an example, just for the sake of example मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये OVV कैसे कैलकुलेट करते हैं। Yesterday OVV plus today's volume, ठीक है। मान लीजिए आपको आज का मीन्स आपको आज का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो आपका आज का वॉल्यूम कितना हो गया। अगर आपको आज का वॉल्यूम देखना है तो आपको कल का OVV देखना पड़ेगा, मीन्स कल का ऑन बैलेंस वॉल्यूम देखना पड़ेगा। अगर कल का वॉल्यूम, ठीक है, अगर कल के वॉल्यूम मेरा कितना हुआ, अगर कल का वॉल्यूम मेरा मान लीजिए 16,000 होगा, ठीक है। कल का वॉल्यूम फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल मेरा 16,000 हुआ, ठीक है। और अगर 16,000 हुआ तो डेली के मींस कैंडल का जो क्लोज है, ऑफ कोर्स आप एक दिन का कैंडल का क्लोज कैसे देखेंगे, एक कैंडल के क्लोजिंग पे। मान लीजिए डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट का कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या हुई, या तो वो बाय में भी हो सकती है, सेल में भी हो सकती है, ठीक है। उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या हुई, उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस मान लीजिए हो गई 500, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो गया, एक दिन का OVV हो गया, ठीक है। अब जो आप नेक्स्ट डे अगर ये वाला आप कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये जो बोल रहे हैं ना रामावतार जो भी है, अब अपने आप को प्लीज म्यूट आउट कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। बेसिकली व्हाट क्या हो रहा है, अभी मार्केट का जो वॉल्यूम है दे आर ऑन द इंक्रीजिंग फेज। तो यस्टरडे पहले कल का जो वॉल्यूम था हमारा, ठीक है, मैं जस्ट अ काइंड ऑफ एग्जांपल दिखा रही हूँ। कल का हमारा वॉल्यूम था हमारा 16,000, ठीक है, 16,000 था। और जो क्लोजिंग प्राइस हुई, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस ये कल का था, यस्टरडे कल का पूरा बैलेंस मींस ऑन बैलेंस वॉल्यूम था। कल का वॉल्यूम कितना आपने देखा, कल का जो लास्ट वॉल्यूम था वो है हमारा 16,000 और आज की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या थी, 500, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। मैम हमें ये कैसे पता चला कि वॉल्यूम कैसे निकाला आपने 16,000 में, जो समझ नहीं आया कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ये जस्ट मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है आपको, फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जाम्पल। ये देख लीजिए मार्केट में अभी वॉल्यूम कितना चल रहा है आपका, ये देखिए यहाँ पे ये वाला चल रहा है, ये भी कितना चल रहा है, -2665, ठीक है, ये चल रहा है। और अगर ये आज तक चल रहा है, ये मेरे डेली का कैंडल है, अगर डेली के कैंडल की मैं कैंडल स्टिक ले लेती हूँ, ये वाला कैंडल अगर मान लीजिए आज तक चला, ठीक है, तो इसका ऑल्दो बाय का कैंडल आप देख रही हैं तो बाय की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ऊपर ही होगी ऑफ कोर्स। तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ठीक है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम का जो भी आता है वॉल्यूम, या तो हो सकता है कि ये -2550 आ सकता है, या तो उससे भी ज्यादा आ सकता है। इसका जो प्रीवियस डे का कैंडल होता है ना, उससे हमको ऑन बैलेंस वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसका 838503 आया,
ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको इसका मिड पॉइंट ये वाला देखना पड़ेगा कि ये कितना आ रहा है। हो सकता है अभी ये 1273 चल रहा है, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कैंडल आपको देखना है कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले दिन का तो आपको ऐसे निकालना है, यहाँ तक आपको कोई वॉल्यूम का पॉइंट सामने आ रहा होगा वही देखना है, ऐसा ना? हाँ वही देखना है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है कि आपको कैंडल के अकॉर्डिंग कैसे देखना है। कैंडल की क्लोजिंग प्राइस मतलब वॉल्यूम, ठीक है, उसकी वॉल्यूम आपको वहां से पता चलेगा, ठीक है। तो ऑल दो फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जाम्पल, अगर मेरे को वॉल्यूम मेरा मिला, अगर कैंडल की मेरी क्लोजिंग कितनी हुई, कैंडल की क्लोजिंग हुई मेरी 825। मैम एक प्रैक्टिकली किसी एक कैंडल लेके बता दीजिए ना, वो बेटर रहेगा। जैसे आप सामने आपके पास कैंडल्स है, उनको एक को लेके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ देखो इसका इतना आ रहा है, इतना वो इजी रहेगा समझना भी, और एग्जैक्ट प्रेडिक्शन निकल के आएगी कि आज ये होगा। हाँ मैं आपको एक बार कैंडल्स से देख के बता देती हूँ, ठीक है ना। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ये वाला मेरे कैंडल का कल का क्लोजिंग प्राइस था 8478, ठीक है, 8478, ठीक है। और इस कैंडल के अकॉर्डिंग ये वाला मैंने वॉल्यूम निकाल के ले लिया। मैंने इसका थोड़ा सा नीचे, या फिर हो सकता है अभी ये 50 पे चल रहा है, थोड़ा सा नीचे या ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो माइनस वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑल दो ये हमारा क्या है, ये हमारा बाइंग वाला कैंडल है, ठीक है। सो वी हैव टू ऐड ऑन, ठीक है। तो ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपका क्या होगा, चलिए मैंने मान लिया कि इसका जो वॉल्यूम है वो अभी कितना दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 1250, ठीक है। मैंने 1250 ले लिया इसका। 2-3 आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको ऐड ऑन करके इसका जितना भी रिजल्ट आया, ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट अप्रॉक्स आ रहा है 9728, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद, ठीक है, अब जो कल आपकी क्लोजिंग मींस कल जो आपका नेक्स्ट जो कैंडल होगा उसका जो क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस होगा उसको आपको इसके साथ ऐड करना है। अगर बियरिश में आया तो माइनस करना है, अगर बाय में आया तो यू हैव टू ऐड। एक मिनट मैम, जैसे आपने ये प्लस किया है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, राइट? हाँ, बेसिकली यू हैव टू अज्यूम इन द फर्स्ट डे में आपको अज्यूम करना है, एंड सेकेंड डे में यू हैव टू ऐड, ठीक है। मींस जैसे ही कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, अगर बाय की कैंडल हुई तो ऐड करना है, अगर सेल की कैंडल हुई तो माइनस करना है, ठीक है। और मैम किसी दिन ये डोजी, ड्रैगन फ्लाई या मतलब उस दिन बेसिकली मार्केट भी जो होता है उस दिन आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अगर डोजी मींस अगर क्लोजिंग प्राइस भी उसी दिन का मान लीजिए अगर 8478 है, तो अगर नेक्स्ट डे भी 8478 आया तो न्यूट्रल, नो चेंजेस, ठीक है। उस दिन वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब है, ठीक है। अगर वॉल्यूम पॉजिटिव आता जा रहा है तो ऐड ऑन करके यू हैव टू सी द मींस बाय जो है हमारा रैली जो है वो टुवर्ड्स द बाइंग, मींस मार्केट इज टुवर्ड्स द एग्रेसिव, दैट व्हाई इट्स मेकिंग अ बाइंग काइंड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। और अगर मार्केट उसी वे में आपका सेल की साइड पे आ जाए, ठीक है, तो आपको इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि मार्केट में हल्का फुल्का जो एग्रेशन है वो मार्केट का कम हो रहा है। ऑल्दो दीज आर द कैलकुलेशंस, ये तो आपको मार्केट खुद ही करके देता है। इन दिस वे एक्चुअली वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आपके दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इफ टुडे द क्लोजेस इज ग्रेटर देन द, वैसा ही है, अगर आज आपका क्लोज यस्टरडे ओवीवी मींस कल का जो क्लोज है और आज का जो टुडेज वॉल्यूम है उसको ऐड करके आपको कल का मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, कैंडल के क्लोजिंग प्राइसेस निकालने हैं, मार्केट के क्लोजिंग प्राइसेस कैंडल्स के, ठीक है। इसके साथ आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, प्लस ऑलवेज यू हैव टू ऐड ऑन द वॉल्यूम इन द मार्केट, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। मैं आपको लाइव मार्केट पे ले जाके ये वाला बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ ये रहा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मार्केट इज फॉलोइंग ऑन अ जिगजैग मैनर, ठीक है। जैसे ही मार्केट ऐसे एग्रेसिव हो रहा है टुवर्ड्स द अपसाइड, तो जो कैंडल्स है वो भी हमारी फॉर्मेशन अपसाइड वे में हो रही है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक आपको ब्रेकआउट शो किया, रिसेंट कैंडल्स हैं, ठीक है। ऐसे वक्त जब भी आपके ऐसी वाली फॉर्मेशंस हो, ठीक है, ऐसी वाली ऑन बैलेंस वॉल्यूम में जब भी ऐसे वाली फॉर्मेशंस होती हैं एंड मार्केट आपको यहाँ से ब्रेक करता है, ऑलवेज आपको क्या देखना है, ऑलवेज यू हैव टू बाय। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक ऐसा वाला पैटर्न फॉर्म करके यहाँ से इस वाले चैनल को ब्रेक किया है, यहाँ से इस वाले चैनल को ब्रेक किया है, ठीक है। तो जैसे ये वाले चैनल्स ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो जैसे ये वाले पैटर्न्स ब्रेक होते हैं, ऑलवेज यू हैव टू बाय इन द चैनल, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रेकआउट आया है, ये वाला ब्रेकआउट है, ये वाला ब्रेकआउट है, ठीक है। दीज ऑल आर द कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट पैटर्न इन द मार्केट, कि ये वाले आपके ब्रेकआउट जोन्स हैं, ठीक है। और व्हेन यू हैव टू सेल, जब आपका कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके, जैसे ये वाला आपका एक भी पहले पुल बैक आया, फिर दूसरा पुल बैक आया, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने आपके पहला जो स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला पहला आपका रेजिस्टेंस लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, इसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया। तो मान लीजिए ये वाला जो भी कैंडल्स है, ये काफी देखिए कितने एग्रेसिवली फॉर्म हुए हैं। इट विल बी कॉल्डिंग एज अ बुलिश माराबूजो, स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव फॉर्म हुए हैं, और ये इसी वाले पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ रहा है, एग्रेसिव डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्रेसिव डाउन ट्रेंड इज फॉलोइंग इन द मार्केट। यहाँ पे जब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जब ओवीबी फॉलो आउट करे, ठीक है, यहाँ पे देखिए बाय की कैंडल्स कैसे स्ट्रॉन्ग वे में फॉर्म हो रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वे में बाय की कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। तो ये देखिए कितने एग्रेसिवली ओबीबी फॉलो आउट हो रहा है, नॉट विद द काइंड ऑफ ऐसे जिगजैग पैटर्न में फॉलो नहीं हो रहा है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, एग्रेशन काफी ज्यादा है कैंडल्स का, ठीक है। मींस बाय के जितने भी बायर्स हैं, दे आर एग्रेसिवली एंटरिंग इन द मार्केट, ठीक है। अगर डेली के चार्ट पे भी ना देख के, अगर मैं 4 आवर्ली के चार्ट पे देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट्स आपको अच्छे मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ स्मॉल ब्रेकआउट मिला, इस लेवल पे आके मार्केट ऊपर गया, ठीक है। इसका भी आप क्या देख सकते हो, ये वाला लेवल, इस वाले लेवल को भी मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके मार्केट ने इस नेक लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्रेशन देख सकते हैं बायर्स का, कि बायर्स आर एंटरिंग इन द मार्केट मोर देन द सेलर्स, ठीक है। एक ही पाथ को फॉलो आउट हो रहा है फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। लुक, यहां से मार्केट ने 1, 2, ठीक है, और 3 काइंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, इन दोनों को मार्केट ने रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आया है काफी बार, ये देखिए, ठीक है। और यहां से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक किसकी साइड पे शो किया, बाई के साइड पे, ठीक है। तो और जितने भी सारे ब्रेकआउट्स पैटर्न्स आते हैं, ये आप यहाँ पे फॉलो आउट कर सकते हैं, ठीक है, इन अ काइंड ऑफ ओवीवी का, जो भी आपका काइंड ऑफ, आप किसी भी पैटर्न में इसको ले सकते हैं, या फिर आप इसको 15 मिनट से भी देख लें, उसमें भी मार्केट में एक अच्छा सा एग्रेसिव सा अप ट्रेंड शो होता है। ये देखिए जितना छोटा करते जाएंगे स्मार्ट चार्ट को, उतना आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मींस एग्रेसिव रैली दिखती जाएगी, जितना चार्ट छोटा होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि छोटे चार्ट पे ज्यादा वॉल्यूमेटिक मार्केट कैंडल ज्यादा वॉल्यूम के बेसिस पे बनता है, मैंने इंडिकेटर में होगा ना? हाँ, ये इंडिकेटर में होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडिकेटर कोई में और मिलेगा। सेटिंग में कुछ अलग से तो नहीं लिखना है ना? सेटिंग स्टाइल में कुछ चेंज नहीं करना नहीं थोड़ी ना रहेगा? नहीं, आपको कुछ नहीं करना, ओके, आपको बस लिखना है ऊपर जाके OBV, ठीक है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ओके। अब मैम एक और कुछ पूछना है मुझे, ये आपका जो चार्ट दिख रहा है, तो इसमें है ना ये 200 MVA क्यों आ रहा है मैम? हमारे तो ऐसे में आता है, आपका MVA आता है।
ये MVA पूछना इज अ था। काइंड ऑफ मूविंग एवरेज। ये इसमें एक्चुअली मैं कह तो रही थी कि डिफरेंट डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट नेम कर देते हैं, मतलब एक ही होता है। अगर मैं यहाँ अच्छा पे, अच्छा। मेरे को SMA के उसमें नहीं मिलता है इसमें, तो ये देखिए हाँ MVA का मतलब यहाँ पे इन्होंने सिंपल मूविंग एवरेज दे रखा है, तो वो हाँ ओके, अच्छा सॉफ्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, सॉफ्टवेयर टू गॉट सॉफ्टवेयर इट। डिपेंड आउट करता है। अब यहाँ पे अरे आप देखिए मुझे मार्केट, बताने वाले भी थे मैम कि मैं बताऊंगी आपको इस चार्ट पे ये सब डाल लेना, आप फिर उसके बाद क्लास ही नहीं हुई अपनी। हाँ ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एक बार MT5 का चार्ट मैं ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, वहां पे देखते हैं अच्छे से। आप पहले इसको कंप्लीट कर लो, फिर बात रह जाएगी अगर आपको नहीं, करना है वहां पे तो। भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पे भी काइंड ऑफ सेम ही थिंग है। एम टी अच्छा फाइव में भी पूरा ही ठीक है। दिख जाए। आप मुझे ना उस दिन ट्रेडिंग व्यू के लिए सजेस्ट कर रहे थे। ट्रेडिंग व्यू इज अ काइंड ऑफ गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है, बट उसका एक्चुअली सॉफ्टवेयर मेरे पास भी डाउनलोड नहीं है, ठीक है। मैं भी अभी MT5 पे ही कर रही थी। ये देखिए अच्छा MT5 का सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है, वहां पे मेरे को लगाना पड़ रहा था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा ही रखा है स्क्रीन अपना। ये देखिए, अब यहाँ पे इज अ काइंड ऑफ, ये अच्छा चलता है। यहाँ पे आप जाओगे चार्ट इन इंसर्ट्स पे, इंडिकेटर पे जाके वॉल्यूम, वॉल्यूम पे जाके एक तो वॉल्यूम वाला आप कर लेना और एक ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ठीक है, ये दोनों आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे SMA तो लगा ही पड़ा है मेरा, ठीक है, 200 SMA और ये 50 EM है मेरा, ठीक है, इन दोनों को यूज करना है। और ये देखिए आपका जो वॉल्यूम है नॉर्मल वॉल्यूम वाला, उसके साथ साथ OBV। मैम ये जो नॉर्मल वॉल्यूम वाला, इससे कितना हमें बेनिफिट हो सकता है? क्या? ये जो वॉल्यूम का बना हुआ ना चार्ट, हाँ इससे भी हमें बहुत फायदा हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सारे इंडिकेटर्स हैं, सपोर्टिंग इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स आप कौन से टाइम पे क्या यूज करते हो, मान लीजिए कि आपको वॉल्यूम देखना हुआ, किसी रेंज बाउंड मार्केट हुई, एक कैंडल हाँ बन हाँ रहा, हाँ ठीक है, तो उसके बाद कौन सा कैंडल बनेगा, कितना एग्रेसिवली बनेगा, फॉर इन द काइंड ऑफ। एक और आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए ये हमारा आज का कैंडल है, ठीक है, अब आपका आज का कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस डे के कैंडल के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा बना, तो मतलब आपको क्या प्रिडिक्शन मिली, इसका मतलब ये कि मार्केट कल के मुकाबले आज ज्यादा एग्रेसिव है, वॉल्यूम हमारा ज्यादा है, तो नेक्स्ट डे भी आप मान लीजिए कि आज मेरा सेल पे बना, ठीक है, कैंडल, और इसका एग्रेशन कल के कैंडल्स के अकॉर्डिंग ज्यादा हुआ, तो आप जो और अगर ये ब्रेकआउट्स वे में बना, मतलब अगर मान लीजिए मार्केट का ब्रेकआउट आने वाला है, यही वाला मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, ये वाला जो कैंडल है ये बिल्कुल सिमिलर वे में बने, ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट वाला कैंडल है, ठीक है, ये देखिए जो हमारा सेलिंग का कैंडल है वो एज अ कम वॉल्यूम के साथ बनना, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम बना, और फिर मार्केट में एकदम स्लो का प्रेशर आ गया मार्केट में, ठीक है, कम का प्रेशर आ गया, तो अकॉर्डिंग टू मैं सेल पे अपना TP बुकआउट नहीं कर सकती, क्योंकि मार्केट में जो वॉल्यूम है, जो मार्केट ने सेल का वॉल्यूम दिखाया है, वही मार्केट ने बिल्कुल फॉल्स दिखाया है, कम दिखाया है, ठीक है, तो आई हैव टू वेट फॉर द बाई साइड। इसने मेरे को क्या बता दिया, इसने मेरे को एक काइंड ऑफ प्रिडिक्शन दे दी कि मार्केट में जो सेल का है वो बिल्कुल इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप फॉर यू, जो ये सेल का कैंडल बन रहा है बिल्कुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आके, ये काइंड ऑफ ट्रैप है आपके लिए, यू हैव टू वेट फॉर द फर्दर मोर कैंडल्स, आपको और कैंडल्स के लिए मार्केट में वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद देखिए मार्केट में रिएक्शन। यहाँ पे भी देख लीजिए जो कैंडल्स बन रही हैं वो किस बेसिस पे बन रही हैं, लुक यहाँ पे देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम में, ठीक है, ये सिर्फ वॉल्यूम के केसेस पे है। यहाँ पे अगर ऑन बैलेंस वॉल्यूम में देखूं तो यहाँ पे इसके बाद ही मार्केट में एक रैली एस्टेब्लिश हुई है, जितना स्ट्रॉन्ग मार्केट में रैली एस्टेब्लिश होगी उतना स्ट्रॉन्ग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट बाद में भी उतना ही ज्यादा एग्रेसिवली चलेगा ऑन बैलेंस वॉल्यूम में, ठीक है, ये आपको सिर्फ वॉल्यूम बताता है, ट्रेंड के बेसिस पे बताता है कि मार्केट में ट्रेंड कितना एग्रेसिव होने वाला है, ठीक है। हम जो समझते हैं ना कि मार्केट में कैंडल्स की बाय 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 की कैंडल्स चाहिए या फिर सेल की कैंडल्स एक ही साइड में बन जाए, यहाँ पे देखिए बाय की कैंडल्स कॉन्टिन्यूअसली बन रही है, तो वॉल्यूम भी मार्केट में एग्रेशन मींस एग्रेशन कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है मार्केट में, ठीक है, तो ब्रेकआउट्स से तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है,
एंड यूएसडी जेपीवाई का भी एक बार चार्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिखाया था, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट होकर मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन साइड के लिए रिप्लेस हुआ था, ठीक है। ये वाला भी मार्केट ने स्ट्रॉन्ग डाउन साइड लेवल को दिखाया, यहाँ से भी मार्केट ने अपना वॉल्यूम बिल्कुल गिरा दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम के बेसिस पे आप ट्रेंड अपना सेट आउट कर सकते हो कि ट्रेंड कौन से वे में मार्केट में जाएगा। समझ रही हैं आप पूर्वी जी? आया मतलब थोड़ा सा तो क्लियर हो ही गया होगा इससे। मैम लिटिल बिट एक्चुअली दिस इज नॉट इन माय वर्क नाउ मैम, दैट्स व्हाई। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज ये थोड़ा न्यू टॉपिक था तो मैंने सोचा एक बार वॉल्यूम भी ट्राई कर लेते हैं इंडिकेटर में। नहीं, आपने सिखाया, अच्छी बात है मैम, बस अब इसको अप्लाई करूंगी ना तभी थोड़ा समझ। हाँ, जब तक आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे ना तब तक पता नहीं चलेगा। कल इसका और एक बार क्लास ले लेंगे। आपने जैसे क्लास में बताया ना जिगजैग बनता सॉर्ट आउट होता, वो इजीली हो गया, बट ये वॉल्यूम का समझना पड़ेगा, वो भी तो आ गया। ठीक है, कल इसका और एक बार सेशन ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्लियर हो जाना इसके लिए। ओके गाइस? ओके मैम। ओके, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी अभी, पहले आप इसको अप्लाई करके देखिए, जिगजैग एंड ब्रेकआउट्स। मेनली किस पे काम करना है? ब्रेकआउट्स पे, ठीक है। EMA, SMA 50 एंड 200 इसको लेकर, और वॉल्यूम MT5 पे इजीली मिल जाएगा वॉल्यूम और OVB। इसको देख के आज की वॉल्यूम बताओ ना, कल पता है मैंने बाय दी और इतना बेकार है, कल नीचे आया और फिर आज बाउंस कर गया। मतलब कल इसने मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया कि मतलब मैंने बाय ले रखी थी 328880 से, और मेरे इतनी स्ट्रॉन्ग बाय, मेरे को लग रहा था यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा ही करेगा, और मैंने कल वापस नीचे आया और 87 पे आया। मैंने कहा यार पता नहीं ये 3250 पे ना चला जाए, क्योंकि मैंने वहाँ SL दे रखा था, और मैंने उसको जैसे वहां से मैंने कहा चलो वापस उठाऊंगी, मैंने वहीं से बाउंस कर गया ये। समझ रही हूँ मैं। कल और आज एक्चुअली मार्केट, आप GBP USD पे करते हो ना ट्रेड? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं पर्टिकुलर, लेकिन मैं इसकी स्टडी ज्यादा करती हूँ। तो GBP USD थोड़ा यूरो USD के जितने भी सारे पेयर्स है ना, वो थोड़ा रेंज बाउंड में चल रहे हैं, बिकॉज सारे ही, मैं भी आज मॉर्निंग में एक्सपेक्ट कर रही थी कि यूरो USD विल फॉल अकॉर्डिंग टू रैली, बट यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपना ब्रेकआउट शो कर दिया, और कम से कम ये भी नहीं तो अप्रॉक्स इसने अपना अच्छा सा, मैम अच्छा खासा दिया है इसने आज तो, बहुत अच्छा खासा देके गया है आज ये देखिए काइंड ऑफ पोटेंशियल जो टेलीग्राम राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए, अब यहाँ से कोई अगर ब्रेकआउट आए अप्रॉक्स 73 या 74 से, यहाँ से होकर अगर मार्केट गिरे तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट फिर अपना जो बाय का साइड का है ना, यूरो USD, GBP USD, दे विल कंटिन्यू, है ना मैम। ये ऊपर जा सकता है मेरे हिसाब से, बिल्कुल। वो न्यूज तो मैम वही आ रही है इनकी, क्योंकि जो भी ये अपने डेटा क्लियर कर रहे हैं ना, बाइडेन वगैरह ये सब, इससे मैम कल से बाउंस हो रहा है मार्केट। थोड़ा मैं वो न्यूज वगैरह भी देख लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, न्यूज देखनी भी चाहिए इसमें तो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल एक बार फिर से ये वाला सेशन लेके हम कंप्लीट करेंगे, दूसरा वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, अगर आपके साइड से भी कोई इंडिकेटर्स है व्हिच यू विल नीड टू नो, कि आपको देखना है, आपको बॉलिंगर बैंड बताना है। तो आपको बॉलिंगर बैंड पे मैंने अपनी क्लासेस रख रखी हैं, डोंट वरी, नेक्स्ट सेशन उसका ही रखेंगे। हाँ, और वो मैम उस दिन वो कर रहे थे ना, सॉरी टू फॉरगेट, लास्ट हमारा टॉपिक जिस दिन हमारी क्लास खत्म हुई थी। हाँ, बताइए, ब्रेकआउट्स वाले पे। हाँ, उस दिन नाम फिबोनाची पे, फिबोनाची, यस मैम। उस दिन हमारा वो चल रहा था, वो कंप्लीट हो रहा है, हम अप्रूवल कल करेंगे, उस पर क्लास ही नहीं हो पाई। ओके, चलिए ठीक है, उसको भी एक बार कंप्लीट आउट कर लेंगे, ठीक है। और रिपीट कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, डन। ओके मैम, ओके, बाय एंड थैंक यू। या टेक केयर।